हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे सब्जेक्टिव आंसर की दिखाने वाले हैं। बायोलॉजी का है और ये क्लास 12th का 2025 का सब्जेक्टिव का आंसर किया है। ठीक है, तो आपका कमेंट था कि सर हिंदी में भी लेकर के आइए, तो हिंदी में भी हम लेकर के आ रहे हैं। सारे ईयर का आपको 2025 से 2020 तक का जितना भी सब्जेक्टिव का आंसर की है वो सभी आपको मिलेगा और हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको क्लास 12th आंसर, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों का वीडियो, सारा का जो सब्जेक्टिव आंसर की डला रहा है सभी का प्लेलिस्ट इसी में अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप जा करके और सारे वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कमेंट कीजिएगा कि सर 2019, 18, 17 ये सब का भी अगर आप चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर मेरा मेहनत अगर आपको अच्छा लगे, इससे आपको अगर आप मदद मिलता है, ठीक है, सपोर्ट मिलता है, तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर कह रहा है प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की, एंटीबायोटिक का नाम बताएं। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद 27 में लिखा हुआ आप तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात या समरूप मानेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28। भारत के 2 सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों के नाम बताइए। तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद है 29। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। इसमें करा है एक हेमोफीलिया से पीड़ित पुरुष सामान्य होमोजाइगस महिला से विवाह करता है, उनकी बेटी के हेमोफीलिया से पीड़ित होने की प्रतिशत संभावना क्या है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। देखिए इसमें लिखा हुआ है वेक्टर रहित जीन स्थानांतरण की कोई 2 विधियों के नाम बताइए। तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 31। देखिए इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 31 में जनसंख्या वृद्धि का एस आकार का पैटर्न क्या दर्शाता है। तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद है 32। इसमें लिखा हुआ है स्तनधारियों में वृषण अंडकोश में क्यों उतर जाते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है प्राथमिक अपांक क्या है। ठीक है, तो प्राथमिक अपांक क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए तो ये हो गया 33। इसके बाद आपका क्वेश्चन 34। इसमें लिखा हुआ है एंटीबॉडी उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं के प्रकार का नाम बताइए। तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद है भाग बी। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर है 35। इसमें लिखा हुआ है मादक ड्रग्स क्या है, किन्हीं 2 उदाहरणों एवं उनके बुरे प्रभाव को लिखें। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद है अगला आपका क्वेश्चन है 36। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में पारिस्थितिक पिरामिड के 3 प्रकार क्या हैं, प्रत्येक को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए। तो ये रहा 3 का आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद है 37। इसमें लिखा हुआ है एक चित्र आपको दिया गया, इसका नाम आपको क्या करना है, मतलब नेमिंग करना है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ये सब को आपको क्या करना है, नेमिंग करना है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 38। इसमें लिखा हुआ है जीन थेरेपी और जीन क्लोनिंग के बीच अंतर बताएं। तो ये रहा इसका अंतर। ठीक है, इसके बाद है 39। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 39। देखिए इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित का फुल फॉर्म आपको बताना है। IVF का बताना है, MTP का बताना है, STD का आपको बताना है। ठीक है, तो ये रहा इसका। और IVF का तो प्रचार भी कई बार होता है, तो इसका तो आपको ऐसे याद होना चाहिए। और ये रहा बाकी का भी आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 40। इसमें लिखा हुआ है क्राई प्रोटीन क्या है, उस जीव का नाम बताएं जो इन्हें उत्पन्न करता है। अलग अलग तरीके से लिखे गए क्राई और क्राई क्या दर्शाते हैं। इस तरह से अगर लिखा गया और इस तरह से लिखा गया तो ये क्या डिनोट करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये रहा इसका आंसर, देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 41। इसमें लिखा हुआ है जैव भूगोल को परिभाषित करें, विकास के पक्ष में जैव भौगोलिक साक्ष्य का एक उदाहरण दीजिए। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है बायोगैस क्या है, बायोगैस के उत्पादन में कैसे सूक्ष्मजीव महत्वपूर्ण भूमिका का प्रदर्शन करते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। इसमें बायोगैस के बारे में लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद और भी इसका आंसर है, बाकी का भी आंसर, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद है
सेक्शन सी भाग सी, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है 43 में जीन थेरेपी क्या है, एडीए की कमी का उदाहरण देकर समझाइए। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। और इसी तरह से सभी ईयर का आपको सब्जेक्टिव का आंसर की करवाया जाएगा, ठीक है। बस आप चैनल पर बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है हम वीडियो अपलोड कर देते हैं तब स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि इस ईयर का आप नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक पहुँच जाए, राइट। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 44। देखिए इसमें लिखा हुआ है परागकण के विभिन्न कारक क्या हैं, वायु परागकण और कीट परागकण वाले पुष्पों के बीच कोई 3 अंतर बताइए। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है, ये आंसर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें लिखा हुआ है संक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं, 2 जीवाणु जनित रोगों के नाम, उनके कारक, 2 लक्षण तथा उन्हें नियंत्रित करने के तरीकों का वर्णन करें। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। 46 इसमें लिखा हुआ है मानव पुरुषों में शुक्राणु जनन कहाँ होता है, इस प्रक्रिया में चरणों का वर्णन करें और टेस्टोस्टेरोन की भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, राइट। सर इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो ये बाकी का भी आंसर इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये रहा इसका फिगर, राइट, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अरे 47 इसमें लिखा हुआ है जीवाश्म विज्ञान से आप क्या समझते हैं, पक्षी सरीसृपों से विकसित हुए हैं। जीवाश्म विज्ञान उपरोक्त कथन के समर्थन में किस प्रकार साक्ष्य प्रदान करता है, ठीक है, मतलब सबूत कैसा प्रदान करता है वो आपको बताना है। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें लिखा हुआ है जीवाणु रूपांतरण को प्रयोगात्मक रूप से कैसे सिद्ध किया गया है, यह प्रयोग किसने किया। तो ये रहा इसका आंसर, बाकी का भी आंसर दिखाते हैं। ये रहा बाकी का भी आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों 2025 का बायोलॉजी का सब्जेक्टिव का आंसर, जो कि आप कमेंट किए थे सर हिंदी में भी लेकर के आइए। तो आपको सारे सब्जेक्ट का 2020 से लेकर 2025 तक का आपको मिल रहा है, ठीक है। तो उसको आप जा करके देखिए, और एग्जाम का टाइम बिल्कुल भी नहीं, तो उसको आप अच्छे से अच्छे रिवीजन कीजिए। जितना भी आपको बताते हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए और अंदाज़ा लगाए कि कौन सा क्वेश्चन अधिक बार पूछा हुआ है, और आप अगर याद कर लेते हैं तो उसको आप लिखने का प्रयास जरूर करें, ठीक है, जिससे कि आपका लिखने का प्रैक्टिस हो। और टाइम के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, राइट, कि एक क्वेश्चन में आप कितना टाइम लेते हैं वो भी आपको देखना है। राइटिंग भी पता चल जाएगा, कहाँ गलती की वो भी पता चल जाएगा, और आपका याद कितना हुआ ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।